आज हम आपको बताते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट में ये हमारे पास स्लाइड होती है जिसमें हम सैंपल लेते हैं EDTA वाइल में। EDTA एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद आप इसको सैंपल को ड्रॉपर से भी ले सकते हो एंड यू मे टेक। ये जो ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है ये बेसिस होता है एग्लूटिनेशन पे, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं, जिससे क्लम्पिंग फॉर्मेशन इसमें देखी जाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्लड डाला गया है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसमें हमने एंटीजन डाला है। ठीक है, तो क्योंकि जो RBCs होती हैं, RBCs के ऊपर ब्लड ग्रुप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये इनके रिएजेंट होते हैं, मतलब ये इसका एंटीबॉडी होती है। जैसे ये एंटी A है, ये एंटी B है और ये एंटी D है, जो पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बताता है, R पॉजिटिव एंड R निगेटिव। अब हम इसमें एक एक ड्रॉप डाल देंगे। पहले वाले में एंटी A, एंटी B, एंड एंटी D। ओके, नाउ यू हैव टू मिक्स देम, ताकि ये अच्छे से मिक्स होकर अपना रिएक्शन प्रोसीड कर सकें। ठीक है, प्रॉपरली आप मिक्स करना। ताकि जो ब्लड है अच्छे से इस एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी जो रिएजेंट हैं इनके साथ मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये क्लम्पिंग जो है सिर्फ एंटी D में ही फॉर्मेशन हो रही है। देखो, ये O पॉजिटिव है ना, तो A में है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि जो D है इसमें ही एग्लूटिनेशन हुई है, मतलब क्लम्पिंग फॉर्मेशन। ये देखिए, अब इसका मतलब ये है कि अगर इसमें मतलब क्लम्पिंग फॉर्मेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारा एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें क्लम्पिंग फॉर्मेशन नहीं है A वाले में, और इसमें जिसमें हमने एंटी A डाला, इसमें एंटी B डाला और इसमें एंटी D डाला। ठीक है, अगर इनमें क्लम्पिंग फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, ना तो A एंटीजन प्रेजेंट है ना ही B एंटीजन प्रेजेंट है। और इसका यहाँ पे है कि ये पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता RBC के ऊपर, तो और उसकी एंटीबॉडी अगर सीरम में प्रेजेंट होती है, एंटी A और एंटी B होती हैं, तो वो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव मतलब O होता है। और अगर D में एग्लूटिनेशन आ जाए तो वो O पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर इसमें एग्लूटिनेशन आ जाती, इन दोनों के अंदर एग्लूटिनेशन अगर आ जाती, इसका मतलब है कि दोनों अगर इसमें एंटीजन प्रेजेंट हैं तो फिर वो AB पॉजिटिव होता। ओके, या फिर अगर खाली अगर A में मतलब एग्लूटिनेशन आए तो इसका मतलब है कि A ब्लड ग्रुप होगा, और अगर B में सिर्फ एग्लूटिनेशन होती है तो इसका मतलब B ब्लड ग्रुप होगा। और अगर इसमें एग्लूटिनेशन होती है D वाले में, तो इससे हमें पता लगता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर एग्लूटिनेशन होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती है तो वो निगेटिव होगा।